अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीवी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। जनाब, स्मोक स्मोक और फोक का अमीज़ा, एक दोनों का मुरक्कब स्मोक, ये पिछले 3 साल से अहलिया ने पंजाब को, पंजाब हुकूमत को परेशान किए हुए है। पंजाब की आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। इब्तदाई तौर पर तो इसे हल्का लिया गया था, मगर अब ये बाकायदा मसले की सूरत इख्तियार कर चुका है। सांस, दमे, दिल और ब्लड प्रेशर के हर उम्र के, बिलखुसूस 70 और 65 और 70 साल की उम्र के दरमियान और इससे ऊपर के लोग, ख़वातीनो मर्द दोनों इसमें शामिल हैं। इन मरीजों के लिए जो है ये इंतहाई मुज़िर सेहत धुआं या आलूदा फिजा करार दी जा रही है। गले, नाक, आंखों से होती ये स्मोक ये फेफड़ों में पहुंचकर सेहत इंसानी के लिए चैलेंज बन चुकी है। हुकूमत पंजाब ने इब्तदाई तौर पर शहरियों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाने, लगाने और मास्क लगाने और वाफिर मिक़दार में पानी पीने की हिदायत जो है की थी और मशवरे दिए थे। मगर अब सूरत हाल इतनी गंभीरता इख्तियार कर गई है कि बाद तालीमी इदारों की बंदिश, कारोबार ज़िंदगी की रवानी पर वक्ती पाबंदियां लगाने और ग्रीन लॉकडाउन नाफिज करने तक जा पहुंची। गुज़िश्ता साल निगरान हुकूमत थी मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर दाखिला। उन्होंने एक खतीर रकम खर्च करके मसली बारिश का भी एहतमाम किया था और इस मरतबा भी ये मनसूबा पाइपलाइन में है। आज या कल मौजूदा हुकूमत भी, मरीम नवाज साहिबा तो नहीं है मौजूद, मगर उनकी हिदायत के तहत उनकी ये हुकूमत नून लीग की ये अब मसली बारिश बरसाने को तैयार है। शहरियों को बिला वजह घरों से निकलने है कि आप घरों से बिला वजह न निकलें और अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे इनको भी बंद रखें कि ये स्मोक ये अंदर आके भी घरों में। इस वक्त भी मैं जब ये व्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है और मेरी आंखों में चुभन सी महसूस हो रही है बिकॉज ऑफ दिस स्मोक। सब भारतीय पंजाब से फसलों की बाकिया जलाने के बायस उठने वाली स्मोक हमारे अपने वतन पाकिस्तान में भी इसी नौयत की सरगर्मी के बायस बनने वाली स्मोक के साथ मिलकर फजा को जहर आलूद बनाती है। ईंटों के भट्टे, मोटर गाड़ियों के साइलेंसरों, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, मिलों की चिमनियों से उबलता धुआं स्मोक का बायस बनता है। हुकूमत पंजाब स्मोक का बायस बनने वाले हर जरिए पर पाबंदी और उसे रोकने के लिए वक्ती टेक्निकल हरबे इस्तेमाल कर रही है, मगर शायद हुकूमत पंजाब की लंदन स्मोक 1952 की तर्ज पर इनकलाबी इक़दामात करने पड़ेंगे हुकूमत पंजाब। ये क्या था? 5 दिसंबर 1952 की सुबह जब लंदन के लोग सुबह बेदार हुए और वो उठकर कारोबारी ज़िंदगी के लिए या मामूलात ज़िंदगी के मुताबिक कि सुबह वर्जिश के लिए या एक्सरसाइज के लिए या जॉगिंग के लिए, वॉक ट्रैक पे वॉकिंग के लिए ये जब निकले हैं तो उन्हें लगा कि आज धुंध कुछ ज़्यादा है, फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है। पहले पहले लोगों ने इसे फॉग ही समझा था, लेकिन मालूम हुआ कि ये फॉग नहीं है, ये तो जहर आलूद हवा है, फिजा है जिसमें सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। और पहले रोज के स्मोक के बाद लंदन में अगले रोज तकरीबन 4000 के करीब जो है अमवात हुई। ये 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 5 रोज 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 1952 की ये 5 रोज जो है ये एक क़यामत खेज अयाम थे जो लंदन में गोरों पे गुजरे। और इसकी इंतहा ये हुई कि फिर
हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है इस पर सर जोड़ कर बैठना पड़ा, और इसके लिए फिर एक 6 नुकाती माहिरीन ने जो है जब सर जोड़ के बैठे तो फिर एक 6 नुकाती एजेंडा जो है वो तय किया गया स्मोक से निजात पाने के लिए। और मेरा ख्याल है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिसी साज, मुख्तदर हल्के, ये तमाम लोग लंदन यात्रा के लिए जाते आते रहते हैं, मगर एक मसला है, उससे हिस्ट्री से, तारीख से आशनाई भी होना इनकी ज़रूरी है। चाइना ने भी इस स्मोक को भुगता है। लंदन वालों ने इसके लिए एक जामे प्लान बनाया, चाइना वालों ने भी इससे छुटकारा हासिल कर लिया है। हमें भी छुटकारा हासिल करना है। ये वक्ती स्कूल बंद कर दें, मदारिस बंद कर दें, कॉलेजेस बंद कर दें, यूनिवर्सिटीज बंद कर दें, मार्केटें बंद कर दें, ग्रीन लॉकडाउन लगा दें, ये इसके हल नहीं है। आपको मजबूत और मुस्तकिल बुनियादों पर इसके लिए इक़दाम लेने पड़ेंगे। अब जो लंदन वालों ने किया था, मैं वो 6 इक़दाम आपको बताता हूँ। जनाब, उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि चूंकि लंदन में बहुत ज़्यादा जो है वो यूरोप में ठंड पड़ती है, तो वहाँ अपने घरों में लोग कोयले जलाकर अंगीठियों से और वो जो उनके आतिशदान उनमें जो है वो आग जलाते थे कोयले के ज़रिए से, और उससे जो है वो अपने घरों को गर्म करते थे। तो हुकूमत ने सबसे पहले कोयला जो है उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। नंबर 2, उन्होंने जनाब जो इस मरतबा हमारे वज़ीर आज़म ने भी ऑफर किया है कि जो लोग सर्दी में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको हुकूमत जो है वो रियायत देगी। ये 1952 में लंदन में जो है मकामी हुकूमत ने वहाँ की ये अपने लोगों को एक ऑफर किया था कि जनाब बिजली ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें, इसलिए उन्होंने बिजली सस्ती कर दी थी ताकि लोग कोयला भी इस्तेमाल ना करें और बिजली का इस्तेमाल करें, जिससे कि धुआं कम होगा। नंबर 3, उन्होंने शहर में जो फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, मिलें थी, वो तमाम बंद कर दी। और इनको न सिर्फ ये कि बंद किया, बल्कि उन्होंने इन्हें शहर से बाहर मुंतकिल किया, मुफ्त जगहें दी उन फैक्ट्रियों को, उन मिलों के मुतबादिल के तौर पे, उनके लिए टैक्सेस में छूट दी, उनको कर्जे दिए, और इस तरह से जो है वो शहरों से ये बाहर निकाला गया फैक्ट्रियों को, कारखानों को। नंबर 4, तमाम पावर प्लांट्स जो थे लंदन में, शहर में, उनको दूर जंगलात में मुंतकिल कर दिया गया, और इस तरह से शहर की फजा को आलूदगी से महफूज करने का एक रास्ता निकाला गया। नंबर 5 पे उन्होंने लंदन में दरख्त काटना ममनू करार दे दिया था। ज़रई ज़मीनें वहां पर भी, जो आज हमारे लाहौर में और पंजाब में देखने को आ रहा है कि ज़रई ज़मीनें बड़ी तेजी से खत्म हो रही हैं, और नई हाउसिंग स्कीम्स, प्लॉटिंग स्कीम्स और इस तरह की जो है वो फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं ज़रई ज़मीनों पे। इस तरह से हमारी ज़राअत जो है वो भी ख़त्म हो रही है, और ये जो एक सनती और इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है उनमें इजाफा हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इसका मूजिब है, जिसको लंदन के ये जो 6 उन्होंने नुक्ते जो है वो तय किए थे, जो 6 स्टेप्स उन्होंने लिए थे, जो 6 कवानीन उन्होंने बनाए थे, उनमें से ये भी था कि ज़रई ज़मीनें उनको जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, उनका खात्मा जो है, जंगलात का खात्मा, दरख्तों का काटना, ये सब उन्होंने बंद कर दिया था। और ज़रई ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्होंने दरख्त लगाना शुरू किए, और ग्रीनरी जो है, ग्रीन एरियाज जो थे उनमें भी जो है कुछ भी कोई और शुगल करने की उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। ग्रीन एरियाज को, दरख्तों को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लगाया, और इस तरह से जो है उन्होंने स्मोक के खिलाफ जो है वो जंग की। नंबर 6, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफे की हौसला शिकनी की। मोटर गाड़ियाँ, आप लाहौर में निकल जाइए, पूरे पंजाब में ये जो चिंची रिक्शा हैं, ऑटो रिक्शा हैं, ये जो बसें चल रही हैं हमारे हाईवेज पे, कोचेस चल रही हैं हाईवेज पे, शहरों के अंदर जो मिनी वैगन्स और मिनी बसेस चल रही हैं, खुदा की पनाह है, इतना धुआं छोड़ती हैं ये। फिर ये सिट्टे वाले आ जाते हैं, ये जनाब भट्टियां लगा रखी हैं लोगों ने। ये ठीक है, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन जो शहर की फजा के लिए जहर का बायस बन रहे हों,
اور بالخصوص ان ماہ ان ایام میں کہ جب فصلوں کی باقیات کی وجہ سے دھواں پورے اس خطے کو متاثر کر رہا ہے، اور یہ پوری فضا، اور میں آپ کو جو ہے وہ اس کے اعداد و شمار بھی آج بتانا چاہوں گا کہ لاہور جو ہے وہ اس میں اس وقت جو ہے وہ فضائی آلودگی کا کیا ریشو ہے۔ جناب فضا میں اگر 80 مائکروگرام زہریلے مادے ہوں یا زہریلا مادہ ہو تو انسانی پھیپھڑوں کے لیے انہیں آبزرو کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، جبکہ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں ان دنوں 200 مائکرو گرام کیوبک میٹر آلودگی بتائی جا رہی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن، ان کی بھاری مقدار فضا میں ہر لمحہ موجود ہے، جو کہ انتہائی زہریلے مادے ہیں۔ اس وجہ سے لاہور میں آکسیجن کی کمی 300 سے 400 فٹ کے اعداد و شمار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ آپ 50 سگریٹ اگر روزانہ پیئے تو پھیپھڑوں کو آپ کے جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، 50 سگریٹ آپ روزانہ پیئے، آپ کے پھیپھڑے جس قدر متاثر ہو سکتے ہیں 50 سگریٹ پینے سے، لاہور کی فضا میں ایک روز آپ کے سانس لینے سے اس سے زیادہ پھیپھڑے آپ کے متاثر ہوئے۔ لاہور میں ایک اندازے کے مطابق امسال 4 لاکھ لوگ اسموگ کے باعث صحت کے انتہائی سیریس مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ بھارت میں 2018 میں 15 لاکھ لوگ اسموگ کی وجہ سے بھگوان کے چرنوں میں پہنچ گئے تھے۔ صاحب حکومت پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس کو چائنا اور لنڈن اسموگ کا جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا، انہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اور بجائے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے تعلیم کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے ہماری، ویسے ہی آئے دن کی چھٹیوں سے بچوں کا جو تعلیمی کیریئر ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ جب کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی سماجی مسئلہ ہو جائے، کوئی سیاسی مسئلہ ہو جائے، ٹھک کر کے جو ہے وہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو اسموگ میں آپ نے تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بچے گھروں میں محفوظ ہو گئے؟ صاحب بچے وہ ٹائم جو انہوں نے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے گزارنا ہے وہ اب گلیوں میں سڑکوں پہ گزار رہے ہیں، میدانوں میں گزار رہے ہیں، اور کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور آوارہ گردی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ جو وہ اسکول میں تعلیمی ادارے میں ایک صحت مند زندگی کے 6 گھنٹے گزار سکتے ہیں، وہ وہی 6 گھنٹے اب زیادہ زہریلی آلودگی والی فضا میں گزار رہے ہیں اور اس کو انہیل کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کے نہ صرف تعلیمی کیریئر سے کھیل رہے ہیں بلکہ ان کی صحت سے بھی کھیل رہا ہے۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس جو آپ کرتے رہے۔ آپ نے اسکولوں کا ٹائم 8:45 بجے سے 3:45 بجے کیا ہے، آپ 8:45 بھی نہ کریں، آپ 10 بجے کر دیں، آپ 10 سے 3:30 کر دیجیے۔ یہ انتہائی محفوظ ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں بچے اسکول جا سکتے ہیں، تعلیم کا حصول ان کے لیے آسان کیجیے، اور ان کے لیے یہ صحت کی بھی ان کا تحفظ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کی بیوروکریسی کو اپنے دفتروں سے اور یہ فائلوں میں گتھیاں سلجھانے کی بجائے انہیں اسٹڈی کرنا ہوگا چائنا کا ماڈل اور لنڈن کا ماڈل۔ اور میں نے بتا دیے 6 نکات، یہ انتہائی آسان نکات ہیں، ان پہ پنجاب میں بیوروکریسی عمل درآمد کر بھی سکتی ہے، کروا بھی سکتی ہے۔ دیکھیے صاحب، یہ جو پاکستان کے غریب لوگ ہیں، بالخصوص جو پنجاب کی غریب عوام ہے، روٹی کا حصول جو ہے وہ محال ہے۔ یہ تو آپ کی طرح سے برطانیہ یا یورپ جا کے اپنا گلا چیک اپ نہیں کروا سکتے نا۔ ان کے لیے یہی زندگی کی آسانیاں کیجیے۔ ٹائمنگ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اگر 8 بجے مارکیٹیں بند کر رہے ہیں، صبح جیسے کرونا میں کیا تھا آپ نے کہ کرونا میں صبح آپ جلدی مارکیٹیں کھلوا رہے تھے، یہاں تھوڑا سا ٹائم لیٹ کر دیجیے۔ مارکیٹیں ویسے بھی جو ہے وہ دیر سے ہی کھلتی ہیں، ایک ٹائم دے دیجیے کہ جناب 10 بجے سے اور مغرب تک آپ لوگ اپنا جو ہے کاروباری زندگی چلا سکتے ہیں، مارکیٹیں کھول سکتے ہیں، دکانیں کھول سکتے ہیں۔ لوگوں کو کمانے دیجیے بجائے اس کے کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں اور کوئی بھکاریوں کا جو ہے وہ سیل رواں آپ کے دروں پہ آ کے جو ہے وہ دستک دے۔ نہ صرف فضائی آلودگی سے لاہور متاثر ہے
بلکہ اب تو ملتان بھی اس میں جو ہے وہ لاہور کو بیٹ کرنے لگا ہے. کراچی بھی اکثر جو ہے وہ فضائی آلودگی کے معاملے میں لاہور کو بیٹ کرتا ہے، مگر لاہور اس میں جو ہے وہ بہت آگے ہے. لیکن ہمیں لنڈن کے طریقے پہ جو انہوں نے 1952 میں انہوں نے رائٹ ٹو کلین ایئر کا فارمولا لائے تھے، وہ آپ کو بھی کرنا ہوگا. جیسے انہوں نے کلین ایئر ایکٹ، جیسے انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ منظور کیا تھا، اور وہ 6 قاعدے زندگی کے اسموک سے نجات کے لیے جیسے انہوں نے ترتیب دیے تھے، اختیار کیے تھے، یہ آپ کو بھی کرنا ہوگا. ورنہ ڈاکٹروں کی چاندی ہوتی رہے گی اور غریب عوام بیچاری جو ہے اس کے لیے ایک مصیبت، ایک آزار، ایک تکلیف اور ایک اپنی جان سے ہاتھ دھونے کا سبب اور پیدا ہو جائے گا. بیوی جی، بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.